हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं आज आपके साथ पर्यावरण के घटक शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक पर्यावरण और उसके शाब्दिक अर्थ। पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका कि शाब्दिक अर्थ है चारों तरफ से घिरा हुआ। तो जो पर्यावरण है वो दो शब्दों से जो मिलकर बना है, उसमें है परि और धन आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घिरा हुआ। इन्वायरमेंट जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। इन्वायरमेंट शब्द से ही, जिसका शाब्दिक अर्थ है घिरा हुआ या घेरा। अर्थात जो हम लोग जैसे कि हमारा जो पर्यावरण है वो हमारे चारों ओर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जीवधारियों से घिरा हुआ है, पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, जैविक अजैविक चीज़ों से घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में दो घटक हैं, जैसे जैविक और अजैविक। जैविक वो चीज़ें हो गई जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, और अजैविक वो चीज़ें हो गई जैसे कि अजैविक चीज़ें वो हो गई जो मैन मेड थिंग्स होती हैं, जैसे कि घर, मकान, ये सब जो है अजैविक चीज़ें हैं। और जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में स्टार्ट हुआ था। तो गाइस इसी के अंदर आता है टॉपिक पर्यावरण की संरक्षण के प्रकार। तो इसमें आते हैं जैविक अजैविक के घटक, भौतिक पर्यावरण जैविक घटक, और इसमें ही आता है हमारा वायुमंडलीय घटक, जो कि वायुमंडलीय घटक है। जैसे ये इसमें हमारा एटमॉस्फेयर वायुमंडल आता है। वायुमंडल में हमारे 4 भाग होते हैं, जिसमें इसमें परतों का विभाजन किया गया। इसमें कौन सी गैसें कितनी होती है चलिए हम जान लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हमारा 78% होता है, और ऑक्सीजन हमारा 20 होता है, आर्गन हमारा 0.9 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04 तथा हाइड्रोजन और हीलियम और जो ऑक्सीजन ये बहुत ही अल्प मात्रा, मतलब कम मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। हमने वायुमंडल की 5 परतों को विभाजन किया। उसमें क्षोभमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, समताप मंडल और आयन मंडल, यानी कि थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर और मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में डिवीज़न हुआ है। क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये ध्रुवों की ऊंचाई की सतह पर लगभग 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर होती है। क्षोभमंडल में इसमें जलवाष्प, धूल, कण होते हैं। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं तो जैसे आंधी तूफान होती हैं, और इसकी परत जो 165 मीटर ऊंचाई थी, और इसमें तापमान, मतलब ऊंचा जाने पर तापमान में गिरावट होती है 1 डिग्री सेल्सियस की होती है। और फिर इसके बाद आता है समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। ये क्षोभमंडल की ऊपरी परत है, मतलब ये 18 से 50 किलोमीटर की होती है। इसमें ओजोन परत संबंधी घटनाएं होती हैं, जिसमें परावैंगनी किरणों का दुष्प्रभाव पड़ता है, जो कि 20 किलोमीटर ऊपर स्थित वृद्धि होती है। ओजोन परत का मतलब जो क्षरण होता है, मतलब ऊपर जाने से हमारे ओजोन परत में वृद्धि होती है। और वायुमंडलीय मौसम, इसमें संबंधित घटनाएं नहीं होती। इस परत को मध्यमंडल को समताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें ऊंचाई पर जाने पर ये 50 से 80 किलोमीटर की होती है। मंडल सबसे ठंडा मंडल है, और इसमें उल्का पिंड आने पर जल जाते हैं। इसी में हमारा लोनार झील भी पाया जाता है। और फिर उसके बाद आता है आयन मंडल, जिसे हम लोग आयनोस्फीयर भी कहते हैं या आयन मंडल भी कहते हैं। इसे हम तापमंडल के नाम से भी जाने जाते हैं, और थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। ये हमारा 80 से 700 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये सबसे गर्म मंडल है। इसमें कृत्रिम उपग्रह, रडार जैसे रेडियो द्वारा संचारित तो होते हैं, जो भी हमारा तो इसी तापमंडल से होते हैं। ये सर्वाधिक गर्म मंडल है, और इसमें तापमान की वृद्धि होती है। जो सौर विकिरण होता है वो इसी से होता है। और फिर आता है हमारा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, ये वायुमंडल की सबसे बाह्य परत है। ये जहाँ एक अंतरिक्ष परस्पर मिले जुले प्रतीत होते हैं।